to all of you? Okay, thank you. Welcome to all of you present here. And today we are going to learn the topic teaching learning material. Let me first introduce what is TLM in short. Teaching learning material. Teaching learning material. In Hindi we can say शिक्षण सामग्री. जो अधिगम है सामग्री है. जब हम टीचिंग करते हैं, when we teach the students, so we need some help. Okay. So what type of help we need? Teaching learning materials. In other words, we can say this is an instructional aid or material. This is also known as instructional material because इसमें क्या होती है कि छात्रों को निर्देशात्मक कुछ मटेरियल्स होते हैं, सामग्री होते हैं, उसे प्रदान किया जाता है. एंड वन थिंग आई वुड लाइक टू से टू यू, ये जो टीचिंग मटेरियल्स होते हैं, टू टाइप्स होते हैं, एनिमेट और इनएनिमेट. एनिमेट दैट मींस क्वालिटी ऑफ मूवमेंट. जैसे अगर किसी में मोशन होती है, मूवमेंट होती है, जस्ट लाइक जैसे आप रेडी हो तो एक तरह से मूवमेंट हो रही, ऑडिटरी आपका जो ऑर्गेन्स है वो काम कर रहा है. और इनएनिमेट का मतलब होता है जैसे आप न्यूज़पेपर्स हैं, वो तो हिलता डुलता नहीं, स्टेयरिंग नहीं होती है, स्थिर होती है, तो इनएनिमेट होती है. तो टू टाइप्स ऑफ टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स होती है. नाउ लेट मी टेल यू कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ टीचिंग लर्निंग मटेरियल. फर्स्ट वन, ऑडियो एड्स like cassettes, tape players, radio, tape recorders. From the time immemorial, we know that we have the traditional teaching method. Okay, so we have the traditional teaching method in which actually we used to cassettes, tape players, radio, tape recorders. But now with the development of technology, we have the new education policy. So in view of new education policy, today we have many devices as materials, as teaching learning materials, just like a smartphone, okay, television, and internet, and so on, projector, etc. The second one is visual aids. जैसे आप देखिएगा ग्लोब है, यहाँ मैंने ये पिक्चर बनाया, ड्रॉ किया है. आप ग्लोब देखिए. ग्लोब के माध्यम से आप क्या कर सकते हैं कि बच्चों का ध्यान क्या कर सकते हैं कि अट्रैक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ग्लोब जो है एक नमूना है, एक छोटी सी आकृति है, लकड़ी का बना हुआ है. तो इसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, बच्चे क्या कर सकते हैं, विजुअल एड्स में माना जाता है, क्योंकि इसे बच्चे देख सकते हैं. ठीक है. पहला वाला था कि ऑडियो एड्स, बच्चे इसमें सुन सकते हैं. इसमें ऑडिटरी क्या होती है, ऑडियंस होती है, वो काम करती है, जबकि इसमें विजुअल जो ऑडियंस होता है वो काम करती है. जैसे ग्लोब्स हो गई, ब्लैक बोर्ड्स हो गई, मैप्स हो गई, चार्ट्स हो गई. आप यहाँ देख सकते हैं एग्जाम्पल, यहाँ ग्लोब का है, रेडियो का है, ग्रामोफोन का है, और ये मैप ऑफ इंडिया है. ये जो मैप ऑफ इंडिया है या ग्लोब है, तो ये एग्जाम्पल है आपको इन एनिमेट जो मतलब मटेरियल्स होती हैं उसका एग्जाम्पल होता है. और जहाँ तक एज फार एज ऑडियो एड्स इज कंसर्न, कैसेट्स, टेप प्लेयर्स, रेडियो, टेप रिकॉर्डर्स, ये सब एनिमेट आपको मटेरियल्स होते हैं. ठीक है. उसी तरह से सिमिलरली ऑडियो विजुअल एड्स, LCD प्रोजेक्टर, television, computer, virtual classroom, and so many devices that are available today before us. In this way, we can actually enhance the development of the students. We can facilitate the knowledge of the student, quality of the students, and teaching in order to make the teaching children-centered or ward-centered. We must use teaching learning materials. Okay? तो हमारा उद्देश्य यही है कि कैसे टीचिंग को ज़्यादा इफेक्टिव बनाया जाए, कैसे ज़्यादा एट्रैक्टिव बनाया जाए. तो विदाउट द टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स वी कैन नॉट गो और एक्सपेक्ट द चिल्ड्रन टू बी डेवलप्ड इन दिस वे. सो इफ यू वांट टू रियली वांट द चिल्ड्रन टू एनरिच देमसेल्फ, वी मस्ट एक्चुअली यूज टीचिंग लर्निंग. तो कैन वी हैव नोट ऑफ एग्जांपल्स? Yes, please. What's your name, please? Introduce yourself, please. Yes. Assistant teacher. Okay. Suppose if you want to make the students look at the globe, so how can you actually use globe? We can use globe to demonstrate and to collect information about Earth and all surroundings. Okay, thank you, Silon. So in this way, actually,
want to make the students aware about the globe, aware about the geographical aspects, so we have the globe, we have the maps of India, not only the maps of India, but also maps of the world, maps of any part of the world, any corner of the world we can show. So in this way, really teaching learning materials are mandatory for us nowadays. Okay? So all of you understand? Yes. In this way, we can enhance the knowledge of the students. और मैं ये भी बताना चाहूँगा कि इसमें जैसे आजकल वर्चुअल क्लासरूम भी चलती है, अब तो ऑनलाइन क्लासेस भी चल रही है, तो ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू भी हम क्या कर सकते हैं, हमारा जो डिवाइस है वो हमारा मटेरियल हो गया, जैसे मोबाइल हो गया, स्मार्टफोन हो गया, या किसी के पास टैब होती है, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, ये जो टीचिंग है उसको और ज़्यादा इफेक्टिव बना सकते हैं। स्मार्टफोन ये क्लास में फैसिलिटेटर का काम करता है, क्योंकि एक टीचर जो होता है फैसिलिटेटर भी होता है, काउंसलर भी होता है और गाइडिंग भी होता है, तीनों चीज होता है। लेकिन गाइडर होने के लिए या फैसिलिटेटर होने के लिए या काउंसलर होने के लिए इन तीन चीजों की आवश्यकता पड़ती है। पहले क्या होता था, ट्रेडिशनल वे में जैसे ग्रामोफोन आपने देखा होगा, ग्रामोफोन जो है वो कंट्री साइड में किसी चीज का प्रचार करना हो ग्रामोफोन का यूज किया जाता था। गांव भर के भी स्कूल में अगर कोई मीटिंग्स होती थी, क्या कोई सिंपोजियम होता था, तो उसमें भी ग्रामोफोन का यूज किया जाता था। रेडियो सबसे एक फेमस डिवाइस है, हम जानते हैं, एक टीचिंग मटेरियल में बहुत इम्पोर्टेंट है, डिवाइस है। इसके अलावा और भी टीचिंग एड्स है, जैसे कैलेंडर है। आप जूनियर सेक्शन में जो जूनियर सेक्शन के बच्चे होते हैं, वार्ड्स होते हैं, आप उसको कैलेंडर के माध्यम से भी क्या कर सकते हैं, समझा सकते हैं। ठीक है। उसके अलावा और भी सारे डिवाइसेस हैं जो आप कहीं से भी मतलब प्राप्त कर सकते हैं, अवेलेबल हो सकती है। न्यूज़ क्लिपिंग्स है, न्यूज़ आइटम्स है, मैगजीन है, ये भी आपको टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स में आ सकती है। हाँ, यहाँ एक बात और remarkable है, I would like to make you understand what is the difference between a teaching material TLM and teaching aids. There is little differences between teaching aids and teaching material. Just like you see the ये क्या है, स्टैंड चेयर है, अब ये जो है व्हाइट बोर्ड है, उसके बाद ये मार्कर है, तो ये हो गई TLM, मतलब जो सामग्री होती है, जो सामान होती है। टीचिंग एड्स क्या होता है कि सपोज कि हमें अगर माउंटेन के बारे में पढ़ाना है, व्हाट इज माउंटेन या व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन प्लेटो एंड माउंटेन, तो हम अगर कहीं से कोई ड्राइंग लाते हैं, पिक्चर लाते हैं, तो उसे जो दिखाते हैं उसको टीचिंग एड्स कहते हैं। या किसी लिटरेचर के बारे में अगर किसी को बताना हो, तो हम जो बुक्स जो हमारे पास अवेलेबल है रिसोर्सेज के रूप में, तो वो भी हमारे क्या होंगे, टीचिंग एड्स होंगे। हालांकि ऑल टुगेदर कुल मिलाकर हम इसे टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स के अंदर ही इसे रखते हैं। तो इस तरह से हम टीचिंग मटेरियल, टीचिंग लर्निंग जो मटेरियल्स है उसके माध्यम से बच्चों को हम पढ़ा सकते हैं। चार्ट्स भी काफी इंपॉर्टेंट है, आपने चार्ट देखा होगा, चार्ट के माध्यम से कभी-कभी क्या होता है कि अगर कंपोजिशन की बात आती है इंग्लिश में, तो उसमें चार्ट दिया जाता है, चार्ट ली जाती है गिवन, और उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ चार्ट स्टूडेंट्स हैव टू डू द वर्क, बच्चों को वर्क करना पड़ता है क्लासरूम में। तो ये इसीलिए कंपल्सरी है कि टीचिंग जो लर्निंग मटेरियल्स है, ईच एंड एवरी स्कूल मस्ट actually make available teaching and learning materials so that the students may be able to learn more effectively than before. So nowadays it is mandatory for all schools and institutions to have teaching and learning materials. Whether it is science, it is geography, it is history or mathematics, teaching learning materials are really necessary for us. In this way we can facilitate the children. ओके, तो आप समझ गए इस तरह से हम टीचिंग लर्निंग जो मटेरियल्स है उसका यूज हम कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि ऑडियो विजुअल एड्स में क्या होती है, चाहे एलसीडी प्रोजेक्टर हो या टेलीविजन हो, इसके माध्यम से सपोज कि कोई अर्थक्वेक अगर हो रहा है, तो हाउ डज अर्थक्वेक ऑकर, भूकंप कैसे होता है, तो उसे हम टेलीविजन पे दिखा सकते हैं, उसे हम स्मार्ट क्लास के द्वारा दिखा सकते हैं। तो बच्चे क्या होंगे, वो जो विजुअल होता है साथ ही साथ अगर ऑडिबल होता है तो ज्यादा क्या होता है, इंप्रेसिव होता है, ज्यादा इफेक्टिव होता है, और टीचिंग लर्निंग भी क्या होती है, काफी सफल होती है, सक्सेसफुल होती है। तो हम चाहेंगे कि आप लोग भी अपने अपने स्कूल्स
मतलब जहाँ जिस इंस्टीट्यूशन में पढ़ाते हैं निश्चित रूप से टीचिंग और लर्निंग मटेरियल्स का प्रयोग करें, ताकि स्मूथली बच्चे जो है जो कुछ भी सीखें उनके दिमाग में जो है वो अट जाए। सबसे बड़ी बात है इनहांसमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन, पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन बच्चों के अंदर आती है, तो इस तरह से हम इसकी महत्ता को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो मुझे आशा है कि शायद आप समझ रहे होंगे कि ये जो टीचिंग जो लर्निंग जो मटेरियल्स हैं ये कितना आवश्यक है, कितना ये जरूरी है। तो आप इसके अलावा और भी सारे आप जो टीचिंग मटेरियल जो एड्स है वो आप खुद तैयार कर सकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि आप जो पीसेज ऑफ पेपर होता है आप इससे भी जैसे ABCD बना के भी आप क्या कर सकते हैं, बच्चे के सामने आप रख सकते हैं और उसे इससे अपने टीचिंग लर्निंग जो मेथड है उसको ज़्यादा इफेक्टिव और इम्प्रेसिव बना सकते हैं। सबसे मेन चीज है कि टीचिंग लर्निंग मेथड जो मटेरियल्स है तो वो उसको और ज़्यादा डेवलप करना है, विकसित करना है। हालांकि ये ट्रेडिशनल मेथड रहा है, आज की बात नहीं है, लेकिन NEP को देखते हुए, न्यू एजुकेशन पॉलिसी को देखते हुए इसे और ज़्यादा क्या बनाया गया है, और ज़्यादा इसे कंसोलिडेट किया गया है और इसे मजबूत किया गया है, ताकि बच्चे अगर ये इंटरेस्ट भी है, इंटरेस्ट नहीं लग रहा है तो वो बच्चे भी क्या हो जाते हैं, उसमें इंटरेस्ट देने लगते हैं। तो इस तरह से जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल चाहेंगे कि बिल्कुल इसका सही प्रयोग करें। अब जैसे हम चाहेंगे, अगर आप लोग बता सकते हैं तो आप बता सकते हैं कि कंप्यूटर का जैसे प्रयोग है, ये तो लैब क्लासेस होती है, यू नो दैट द स्कूल हैज लैब क्लासेस ऑफ कंप्यूटर में तो आप सब जानते हैं कि अवेलेबल होता है हर इंस्टीट्यूशन में, और कंप्यूटर भी एक जो है वो टीचिंग लर्निंग मटेरियल का इम्पोर्टेंट एक डिवाइस है, इसका यूज हम भी कर सकते हैं। आजकल ब्लैक बोर्ड्स बहुत कम स्कूल में मिलते हैं, लेकिन इसको रिप्लेस किया जा सकता है व्हाइट बोर्ड की तरह, और बहुत सारे क्लासेस में आप देखेंगे कि स्मार्ट बोर्ड होती है और ये व्हाइट बोर्ड होती है, और हम इस तरह से क्या कर सकते हैं कि अपने टीचिंग लर्निंग जो मेथड है उसको भी इम्प्रेसिव बना सकते हैं, इफेक्टिव बना सकते हैं। ठीक है, कितना देर का बचा?